Hello friends, welcome to my Laksh Gyan channel. Today I am going to explain you one of the most important chapter of mathematics, that is arithmetic progression. आज की इस वीडियो में मैं आपको arithmetic progression, जिसको हम AP भी बोलते हैं, इसको पूरे डिटेल में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा। आज की वीडियो को देखने के बाद आपके arithmetic progression के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे लक्ष्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिलता रहे। जो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबरों का ऐसा सीरीज होता है, ऐसा पैटर्न होता है जिसमें जो दो संख्याओं का जो अंतर होता है वो सेम होता है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। यहाँ पर देखिए दो नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 4 - 2 कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मैंने जब किया तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पर देखिए थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है 6, 6 - 4 किया तो कितना आया, फिर से यहाँ पर डिफरेंस 2 आया। देखिए यहाँ पर 8 - 6 किया तो कितना आया, डिफरेंस 2 आया। यहाँ पर देखिए डिफरेंस अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है, दो कंसेक्यूटिव संख्या लेनी है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स आपको लेने हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर। मान लीजिए यहाँ पर 10 - 8 कितना होता है, 2। यहाँ पर भी आपको दो लगातार संख्याओं का अंतर देखना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ऐसा संख्या का सीरीज, ऐसा पैटर्न होना चाहिए जिसमें हम अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस करें तो वो सेम आना चाहिए पूरी सीरीज में। वो मान लीजिए 12 - 10 कितना होता है, 2। तो यहाँ पर मैंने देखा हर एक नंबर जो भी दो लगातार संख्या है उसमें डिफरेंस कितना का बन रहा है, 2 का बन रहा है। तो ये सीरीज जो है, ये पैटर्न जो दिया हुआ है एपी में है, इस सीरीज को हम एपी बोल सकते हैं। तो एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये है आपका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको डी से डिनोट करते हैं। जैसे ये कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच में अंतर क्या है आपका। कॉमन डिफरेंस को हम A2 - A1 बोलते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जो बाद वाला नंबर होगा उसको घटाएंगे पहले वाले नंबर से, A2 - A1। तो यहाँ पर देखिए A2 - A1 कितना आया, 4 - 2 कितना हो रहा है, यहाँ पर सेकेंड टर्म 4 है और फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है यहाँ पर। तो 4 - 2 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। यहाँ पर ये हो गया D1, और यहाँ पर एक बार फिर से हम D निकाल के देखते हैं कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, A3 - A2। कोई भी दो लगातार संख्या आप देख लीजिए घटा के, अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो टर्म जो सीरीज दिया हुआ है वो एपी में है। तो यहाँ पर थर्ड टर्म क्या है, 6, और सेकेंड टर्म क्या है, 4 है। तो 6 - 4 कितना होगा, 2। तो ये जो सीरीज दिया हुआ है ये एपी में है। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो सीरीज दिया हुआ है ये एपी में है या नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये सीरीज है या नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे। यहाँ पर देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इसका दिया हुआ है 7। और एपी में हम क्या जानते हैं, कोई सीरीज एपी में कब होगा, जब उसका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम आना चाहिए। यहाँ पर देखिए डिफरेंस निकाल के देखिए, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर जिसको हम D1 से डिनोट कर रहे हैं। डिफरेंस बाद वाला माइनस पहले वाला, A2 - A1। तो A2 - A1, A2 कितना है, A1 A2। तो A2 कितना आएगा, 12 में से 7 गया, कितना आएगा यहाँ पर, 5। अभी हमसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो सीरीज दिया हुआ है ये एपी में है या नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम आना चाहिए। तो फिर से D2 निकाल के देखिए, D2 कैसे निकालेंगे यहाँ पर। अब देखिए D2 क्या आएगा, D2 क्या आएगा यहाँ पर, A3 - A2, A3 - A2। इसको निकाल के देखिए कितना है, A3 कितना है यहाँ पर, 17 है, और A2 कितना है यहाँ पर, 12 है। तो 17 में से 12 गया, कितना आएगा, 5। वैसे ही फिर से निकाल के देखिए D3, आप D3 निकाल के देखिए 22, 22 - 17, A4 - A3। जो डिफरेंस देना है, बाद वाला पहले लेना है और पहले वाला बाद में लेना है। तो 22 में से 17 का कितना आएगा, 5। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, जो D1 आ रहा है वो D2 के इक्वल आ रहा है और D3 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर ये एपी में है। तो हमारा एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ये जो सीरीज दिया हुआ है ये एपी में है या नहीं है, तो ये एपी में है। मान लीजिए इसमें पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसमें ये फर्स्ट टर्म है A1, ये A2 इसको बोलते हैं, ये A3, थर्ड टर्म A3, ये A4, ये A5। इसके बाद वाला आपसे नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा,
यहाँ से बाद वाला नंबर पूछ रहा है। हमको ये पता है कि 5 जोड़ने के बाद ये अगला टर्म इसमें आ रहा है। 12 में जैसे ही हमने 5 जोड़ा तो 17 आ गया, 17 में 5 जोड़ा तो 22 आ गया, तो 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 आ गया। जैसे ही 27 में 5 जोड़ेंगे हम तो ये 32, यहाँ पर क्या आएगा 32, तो अगला इसमें टर्म क्या आएगा 32 आएगा। तो एपी से हमको ये क्लियर हो गया, एपी नंबर का ऐसा सीरीज है जिसमें जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा देखिए, 32 में फिर से आप 5 जोड़िए, कितना आएगा 37 आएगा यहाँ पर। तो हमको ये पता लग गया एपी में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। इसी तरह से हम आगे कोई भी नंबर जो दिया होगा हम निकाल सकते हैं। यहाँ से एक बात क्लियर हो चुकी है, यहाँ जो ये सेकंड टर्म है 12, ये कैसे आया, जब फर्स्ट टर्म में हमने 5 जोड़ा। तो A2 कैसे आया है, जब फर्स्ट टर्म A जो है उसमें जब हम कॉमन डिफरेंस जोड़ रहे हैं D, तब ये सेकंड टर्म आ रहा है। वैसे ही थर्ड टर्म क्या आ रहा है, थर्ड टर्म कैसे आया देखिए, ये जो थर्ड टर्म 17 है ये कैसे आया होगा, जब इसमें 7 में हमने एक बार D जोड़ा 5, फिर से एक बार हमने 5 जोड़ा, तब मतलब D 2 बार जोड़ने के बाद आ रहा है। ये थर्ड टर्म क्या हो रहा है, 2 बार हम कॉमन डिफरेंस जोड़ रहे हैं, 2 बार 5 जोड़ रहे हैं, देखिए तब आ रहा है। मतलब फर्स्ट टर्म में हम 2 बार D जोड़ रहे हैं तब हमारा थर्ड टर्म आ रहा है। वैसे देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये फोर्थ टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये क्या है A4 है ये। तो यहाँ पर देखिए ये A4 कैसे आ रहा है, जब मैं फर्स्ट टर्म में 3 बार D जोड़ रहा हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार, तो A प्लस क्या हो गया 3D। यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है, हमको अगर फोर्थ टर्म निकालना है तो 3 बार D जोड़ेंगे 3D, अगर हमको 5वां टर्म निकालना है तो A प्लस 4D। एक कम कर दीजिए, जैसे जो भी टर्म बोल रहा है ना, जब आप D जोड़ेंगे उसमें तो एक कम करके जोड़िए 4D। तो ऐसे यहाँ से हमारा सीरीज बन गया। यहाँ पर अगर हमारा nth टर्म होगा AN, nth टर्म, मान लीजिए आपको कोई भी टर्म पूछ सकता है कि 20वें नंबर पे क्या आएगा, मान लीजिए A20 पूछ लेगा आपको, 1 नंबर 2 नंबर, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5th 6th 7th 8th, ऐसे ही 20वें नंबर पे क्या आएगा, 20th टर्म क्या होगा, तो उस टाइम क्या करेंगे आप A प्लस 19D, एक कम कर देंगे। यहां से आपको एक जनरल टर्म मिल जाएगी, AN का फॉर्मूला बन जाएगा आपका A प्लस N-1D। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एपी में, ये जो बार बार यूज होगा। आप यहां से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं कि 20वां पद क्या होगा, 20वां टर्म क्या होगा, A प्लस 19D। तो देखिए 20th टर्म क्या होगा यहाँ पर, 20th टर्म क्या होगा यहाँ पर देखिए, ये 20th टर्म क्या है हमारा यहाँ पर A प्लस 19D, A प्लस 19D। तो A कितना है 7 है, दिया रहेगा ये, और 19D कितना है 5 है। तो 19 5 जा 95, और उसमें आप 7 जोड़िए, कितना आएगा, यह आएगा 102। तो 20वां पद कितना हो गया, 20th टर्म कितना हो गया 102। तो यहां से हम, अगर हमको एपी में A पता लग जाए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D पता लग जाए, तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, चाहे वो 20वें नंबर पे हो चाहे वो 30वें नंबर पे हो। यहां से हमको एक जनरल टर्म पता लग गया, nth टर्म का फॉर्मूला, कि AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N-1D। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर आपको दे दिया है 99, मान लीजिए 99 आपको दिया हुआ है, ये पूछे कि इस एपी का ये टर्म है कि नहीं है। इस एपी का, ये जो एपी का सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पर ये 99 बीच में कहीं आएगा या नहीं आएगा, इस एपी में ये टर्म आएगा या नहीं आएगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप कैसे करेंगे, अगर ये टर्म इसमें आ रहा होगा, इस सीरीज में आ रहा होगा, अगर ये जो टर्म दिया हुआ है 99, अगर ये इस सीरीज में आ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं पर ये nth टर्म बनेगा ये। तो हम इस nth टर्म को 99 ले लेंगे यहाँ पर हम, और फिर से आप फॉर्मूला लगा के देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, A कितना दिया हुआ है 7, A मैंने फर्स्ट टर्म 7 दिया हुआ है। N हमको पता नहीं है कौन से नंबर पे आ रहा है, ये हमको यहाँ पर N हमको पता नहीं है, ये N 99 जो दिया हुआ है कौन से नंबर पे आएगा। और D कितना है, D निकाल के देख लीजिए। यहाँ पर D हमने इसी सीरीज को पहले लिया था, D कैसे निकालते हैं, बाद वाला माइनस A2 माइनस A1, कितना आएगा यहाँ पर 5, D कितना आएगा 5। इस फिर से एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये जो सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज में 99 कहीं पर आएगा या नहीं आएगा। हम मान लेते हैं कि ये कहीं पर आ रहा होगा, तो उसको मान लेंगे nth टर्म, तो 99 को यहाँ पर हम लिख देंगे। और फिर यहाँ पर फॉर्मूला होता है ये A प्लस N-1D। A क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 7, N हमको पता नहीं है कहाँ पर आएगा, और D कितना दिया हुआ है 5। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके देखिए N कितना आता है, 5N, ये माइनस 5, तो 7 में से 5 गया कितना है 2। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 99 माइनस 2,
कितना आएगा ये 97 इक्वलिटी में 5n। पर देखिए n कितना आ रहा है 97/5। तो यहाँ पर देखिए जो n आ रहा है 97/5 आ रहा है, मतलब ये फ्रैक्शन में आ गया, ये कंप्लीट नंबर नहीं आया, ये पूरा कटेगा नहीं, ये कंप्लीट नंबर नहीं आया। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 97 से 5 भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये कंप्लीट नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में आ गया ये। तो ये 99 यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आएगा। मान लीजिए एक न पहला पद कौन सा है, फर्स्ट टर्म कौन सा 7 है, सेकंड टर्म कौन सा है 12 है, थर्ड टर्म कौन सा है 17 है, तो कहीं पर होगा वो कंप्लीट नंबर होगा ना। मान लीजिए 99 कहीं पर तो आ रहा होगा, 5वें नंबर पे क्या आ रहा है 27 आ रहा है, 10वें नंबर पे, 12वें नंबर पे, 14वें नंबर पे, कहीं पर तो आएगा। 14th टर्म, 15th टर्म, 16th टर्म, कहीं पर तो आएगा वो कि कंप्लीट नंबर होगा। तो यहाँ पर ये n ये कंप्लीट नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर 99 इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस सीरीज।